हाय दोस्तों। आज मैं एक पर्सनैलिटी के बारे में बात करूंगा जिन्होंने को फाउंड किया था फ्लिपकार्ट को, सचिन बंसल। सचिन बंसल कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ में आए थे नवी के आईपीओ के बारे में। तो उस स्टोरी के बारे में बात करेंगे बाद में। पहले बात करते हैं फ्लिपकार्ट और सचिन बंसल की। फ्लिपकार्ट ने इंडिया में तहलका मचा दिया ई कॉमर्स मार्केट में, जो कि सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है अमेजोन के लिए इंडिया में। फ्लिपकार्ट का बिजनेस बहुत एग्रेसिवली ग्रो हुआ और अमेजोन का काफी अच्छा कॉम्पिटिटर भी बना। बट कुछ टाइम के बाद सचिन बंसल ने फ्लिपकार्ट को बेच दिया वॉलमार्ट को। तो अब सचिन बंसल ने कोई भी स्टेक अपना वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट में नहीं रखा हुआ। तो अगर हम बिजनेस के बारे में बात करूं तो सचिन बंसल एक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड पर्सन है जिन्होंने एक टेक कंपनी से ई कॉमर्स बिजनेस बनाया फ्लिपकार्ट का, जिसका इंडिया में बहुत बड़ा वैल्यूएशन हो चुका है और कुछ टाइम में फ्लिपकार्ट का भी आईपीओ आएगा। बट ये न्यूज़ है सचिन बंसल की नवी जो कंपनी है उसके आईपीओ के बारे में। कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो लेटेस्ट कुछ महीनों में अपना आईपीओ लेके आएंगे और मार्केट से अराउंड 3,000 करोड़ रुपया उठाएंगे। अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो एक स्टार्टअप जैसी फीलिंग आती है कंपनी के। अगर रेवेन्यूज के बारे में बात करें और कंपनी के ऑपरेशंस के बारे में बात करें तो कुछ ज़्यादा रेवेन्यू वाइज कंपनी ग्रो नहीं हुई, क्योंकि एक छोटा स्टार्टअप ऑर्गेनाइज हुआ था सचिन बंसल के थ्रू। अब सचिन बंसल ने इस चीज़ के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप देखेंगे तो वो है उनकी शेयर होल्डिंग। सचिन बंसल तकरीबन 98% ओन करते हैं नवी के अंदर, जो अगर उनकी परसेंटेज फ्लिपकार्ट में चेक करें तो काफ़ी कम थी। उनको ये रियलाइज हुआ कि वो अगर बिजनेस स्केलेबल बना ले और वैल्यूएशन को आगे तक खींच ले तो उनकी ओनरशिप डाइल्यूट हो जाती है, जो कि फ्लिपकार्ट के साथ हुआ। बट उन्होंने ये लेसन लर्न किया कि वो नेक्स्ट बिजनेस जब खोलेंगे तो अपनी वैल्यूएशन आगे कंपनी की करके अपनी डाइल्यूशन नहीं करेंगे ओनरशिप के अंदर। तो सिमिलरली वो चीज रिफ्लेक्ट हुई नवी के बिजनेस में। नवी के अंदर उनकी ओनरशिप अराउंड 98% है और कोई भी पी इन्वेस्टर उसके अंदर नहीं है। तो जितना भी कंपनी का वैल्यूएशन होगा, मार्केट कैप जब लिस्टिंग होगी तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट सचिन बंसल को होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है अगर कोई आप स्टार्टअप फाउंडर हैं कि अपनी जो वैल्यूएशन है उसको अचीव करने के लिए डाइल्यूशन करके अपनी परसेंटेज कम ना करें, क्योंकि इससे कंपनी तो ग्रो हो जाएगी लेकिन अगर आपकी परसेंटेज कम होगी तो आपको उसका बेनिफिट आगे जाके नहीं दिखेगा। तो सचिन बंसल ने इस लेसन को बहुत अच्छी तरह से अप्लाई किया अपने नए बिजनेस में। अब हम बात करेंगे नवी के बारे में। नवी के बारे में सबसे पहले मेरे को पता चला जब कंपनी ने अपना म्यूचुअल फंड बिजनेस से एक अपना फंड निकाला। उसके अंदर उन्होंने चार्जेस निकाले 0.06% के, जो कि मार्केट में सबसे लोएस्ट चार्जेस माने जाते हैं। इससे क्या हुआ कि उनका जो बिजनेस है वो टेक ओरिएंटेड बिजनेस है, जिसकी फिजिकल प्रेजेंस मार्केट के अंदर, जैसे कि बैंक्स जो म्यूचुअल फंड्स ओन करते हैं उनकी काफी ज्यादा फिजिकल प्रेजेंस भी होती है और उनके चार्जेस इस रीजन की वजह से ज्यादा होते हैं। बट सचिन बंसल ने इस बिजनेस को पूरा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बनाया और उन्होंने हर चीज के अंदर कॉस्ट सेविंग करके एक डायरेक्ट बेनिफिट अपने कंज्यूमर्स को दिया, जो कि इन चीजों के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में अपने चार्जेस इतने कम कर दिए कि मार्केट के अंदर एक बेंचमार्क डिसाइड हो गया कि सचिन बंसल अब मार्केट में आ गए हैं और मार्केट के अंदर अब ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो कि टेक एनेबल्ड होती है उसकी वजह से उनके चार्जेस हर प्रोडक्ट में कम दिखाई देंगे। टेक्नोलॉजी का क्या रीजन होना चाहिए एक फिनटेक बिजनेस के अंदर? टेक्नोलॉजी का दो बेनिफिट होने चाहिए। नंबर 1, उससे आपका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए और नंबर 2 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रिडक्शन इन कॉस्ट। अगर कोई बिजनेस अपना ऑपरेशनल एक्सपेंस कम कर दे और अपने कंज्यूमर को, जो कि उसके एंड यूजर्स हैं, उनको डिजिटल एक्सपीरियंस दे के उनका यूजर एक्सपीरियंस बढ़िया करें, तो आपके पास कस्टमर की लाइन लग जाएगी। वो चीज नवी के बिजनेस में जरूर दिखती है। कंपनी ने सबसे फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए 3-4 चीजें करी। उन्होंने क्या किया कि एग्जिस्टिंग जो प्लेयर्स थे मार्केट में उनके लाइसेंसेस खरीदे और उनके एग्जिस्टिंग बिजनेस को टर्न अराउंड करने के लिए उनको ओन कर लिया। सिमिलरली कंपनी ने अपना म्यूचुअल फंड बिजनेस में ये चीज अप्लाई करी। सिमिलरली उन्होंने इंश्योरेंस बिजनेस में अप्लाई करी। सिमिलरली उन्होंने एक बैंकिंग सेक्टर की कंपनी भी खरीदी
जिसकी वजह से उनके पास डायरेक्ट लाइसेंस आ गए इन बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, और उनका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस था वो एक डे वन की जगह एग्जिस्टिंग बिजनेस को उन्होंने रन करना शुरू कर दिया, जो कि वो टर्न अराउंड करने पे लगे हुए हैं। कंपनी के अगर रेवेन्यू की बात करूं तो कंपनी का रेवेन्यू इतना ज्यादा नहीं है कि आप एक वैल्यूएशन नंबर पे लेके जाएं, बट अगर कोई बंदा इसके आईपीओ में इन्वेस्ट करेगा तो वो उस कंपनी के ओनर पे इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि सचिन बंसल एक यंग आदमी है, उनकी एज अभी बहुत ज्यादा पड़ी हुई है कंपनी को ऑपरेट करने के लिए, और उनका दिमाग टेक एनेबल्ड बिजनेस में ज्यादा चलता है, जो कि अगर हम फाइनेंस और टेक को मिला के फिनटेक में बात करें तो आने वाले टाइम में डिजिटल टूल्स की वजह से फिनटेक बिजनेस बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो होगा। तो अगर किसी का विचार इस बिजनेस के वैल्यूएशन पे जाके देखा जाए तो एक मुझे लगता है कि वैल्यूएशन के टर्म्स में इस कंपनी को वैल्यू करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस कंपनी के फंडामेंटल्स अभी बहुत स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि कंपनी को चलते हुए अभी कुछ टाइम ही हुआ है। बट अगर आप अपना विचार बनाएंगे तो कंपनी के बिजनेस ओनर पे लगाएंगे और अपना पैसा आप बिजनेस के ओनर पे लगाएंगे, जो कि सचिन बंसल के पीछे बैकिंग होगी। तो ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं कि अगर कोई बंदा अपना पूरा ओनरशिप एक बिजनेस में दे रहा है जो कि नवी है और उसका आईपीओ अगर आ रहा है तो आप उस बिजनेस पे बेट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में सचिन बंसल के काफी एग्रेसिव प्लान्स हैं फिनटेक बिजनेस को लेके, क्योंकि अगर कोई बिजनेस ऑपरेशनली टेक एनेबल्ड होगा, ऑपरेशनल कॉस्ट जो कि उनके सारे प्रोडक्ट्स में दिख रही है वो काफी कम दिखेगी, तो उनका आने वाले टाइम में स्केल बिजनेस हो सकता है। क्योंकि स्केल अप करने के लिए अब आपको फिजिकल ब्रांचेस नहीं चाहिए, आपको बस अपनी टीम स्ट्रांग रखनी है आईटी एनेबल्ड करने के लिए। अगर कंपनी का बिजनेस आने वाले टाइम में अच्छी तरह से एग्रेसिवली एक्सपैंड करेगा तो मुझे लगता है कि इस बिजनेस के अंदर एक कंसिडरेबल मार्केट शेयर कंपनी उठा सकती है, जितनी भी फिनटेक ऑफरिंग्स वो दिखा रहे हैं अभी। और कंपनी ने अपना आरबीआई को यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया है, तो अगर यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस कंपनी को मिल जाए तो कंपनी का टेक एनेबल्ड बिजनेस एक बैंकिंग फॉर्म में अगर मार्केट में आ जाए तो उनको काफी एप्रिसिएशन मिलेगी, क्योंकि हर बंदे को यह पता है कि सचिन बंसल एक बिजनेस को अच्छी तरह से स्केल करना जानते हैं, और आने वाले टाइम में कस्टमर्स को भी फायदा होगा कि उनका डिजिटल एक्सपीरियंस जो कि यूजर एक्सपीरियंस होता है वो भी अच्छा होगा, उनको जो भी ऑफरिंग्स मिल रही हैं वो उनको कॉस्ट एफिशिएंट मिलेंगी। और हमें लगता है कि इंडिया जैसी मार्केट में कुछ ऐसे फिनटेक प्लेयर्स की बहुत बड़ी मार्केट हो सकती है। तो अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें तो कुछ सोच समझ के इन्वेस्ट करना, क्योंकि आप इसके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, कंपनी की स्ट्रेटेजी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि सचिन बंसल ने काफी वेल डिफाइंड बनाई हुई है। थैंक यू।